हेलो बच्चों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल हॉट ऑफ बायोलॉजी। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और मैं वही पढ़ाऊंगा जो नीट में आए हुए हैं या आ सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसमें सबसे ये वाला लाइन इम्पोर्टेंट है कि ऑक्सीजन जो है यूटिलाइज करता है ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द सिंपल मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड। मतलब इनडायरेक्टली यूज करते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछतेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्टली हम लोग यूज करते हैं। ये डिफाइन देख लीजिएगा कि जो प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2, वो जो प्रोड्यूस होता है ब्रीदिंग, उसी ब्रीदिंग को हम लोग रेस्पायरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से O2 लेते हैं विथ CO2 प्रोड्यूस, और CO2 प्रोड्यूस हम लोग जो करते हैं उसको हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। उसी को हम लोग कॉमनली नोन एज, उसे हम लोग रेस्पायरेशन कहते हैं। चलिए तो अब आगे आते हैं। अब आगे पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है, इसका पूछा जाता है। चलिए तो पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, देखिए वेरी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह का ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है, और वह डिपेंड करता है उसके हैबिटेट पर और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। क्वेश्चन पूछेगा कि किस पे डिपेंड करता है, कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस पे डिपेंड करता है उसके रेस्पायरेशन का, तो हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लोअर इन्वर्टिब्रेट, देखिए यहाँ देखिए लोअर इन्वर्टिब्रेट, स्पॉन्जेज, सिलोन्ट्रेट, फ्लैटवर्म, ये सब जो है रेस्पायरेशन करता है सिंपल डिफ्यूजन से। किसे करता है पूछेगा, किससे करता है? स्पॉन्जेज, सिलोन्ट्रेट, फ्लैटवर्म, ये सब करता है सिंपल डिफ्यूजन से ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस। सिंपल डिफ्यूजन से आखिर कैसे करेगा? तो बॉडी सरफेस से करता है। सिंपल डिफ्यूजन से कैसे करता है तो कहिएगा, सिंपल डिफ्यूजन से कैसे करता है तो कह दिएगा कि बॉडी सरफेस से करता है। अब आता है ऑर्थवर्म। ये देखिए ऑर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल। ऑर्थवर्म जो है अपना मॉइस्ट क्यूटिकल का यूज करता है, यहाँ मॉइस्ट क्यूटिकल है। उसके बाद इंसेक्ट जो है नेटवर्क ऑफ ट्यूब, ट्रेकियल ट्यूब का यूज करता है। पूछेगा इंसेक्ट जो है अपना ट्रेकियल ट्यूब का यूज करता है टू ट्रांसपोर्ट द एयर विद इन द बॉडी। उसके बाद आता है स्पेशलाइज वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर, उसे गिल्स कहते हैं। पूछेगा ब्रैंकियल रेस्पायरेशन किसे कहते हैं? ब्रैंकियल रेस्पायरेशन जो होता है गिल्स होता है। पूछेगा ब्रैंकियल रेस्पायरेशन, मैच द कॉलम दे देगा तो उसमें आपको मिलाना पड़ेगा गिल्स। पूछेगा पल्मोनरी रेस्पायरेशन तो आपको बताना पड़ेगा लंग्स। पल्मोनरी रेस्पायरेशन क्या है तो लंग्स है। और लेकिन देखिए ब्रैंकियल रेस्पायरेशन में से कौन करता है तो ऑर्थोपोड करता है, मोलस्का करता है, ऑर्थोपोड एंड मोलस्का करता है। एमोंग द वर्टिब्रेट फिश। अब देखिए लंग्स जो है पल्मोनरी रेस्पायरेशन का यूज कौन करता है तो टेरेस्ट्रियल फॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म है ना वो सब लंग्स का यूज करता है। जैसे वर्टिब्रेट में जैसे फिशेस आ गया, फिशेस जो है गिल्स का यूज करता है। फिशेस क्या है गिल्स का यूज करता है। एम्फीबियन, रेप्टाइल और बर्ड, मैमल, ये सब यूज करता है लंग्स का। एक बार याद कर लीजिएगा एम्फीबियम, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। एम्फीबियम, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स, ये सब लंग्स से करता है। एम्फीबियन में ही एक आता है फ्रॉग, ये याद रखिएगा फ्रॉग जो है वह रिस्पायर्स करता है मॉइस्ट क्यूटिकल के द्वारा, क्यूटिनेसियस रेस्पायरेशन। सब पूछेगा कि कौन है जो डुअल रेस्पायरेशन शो करता है मॉइस्ट क्यूटिकल के द्वारा भी और क्यूटिनेसियस मतलब होता है स्किन के द्वारा भी करता है मॉइस्ट स्किन, और लंग्स के द्वारा भी करता है। कौन है जो लंग्स के द्वारा भी करता है मॉइस्ट स्किन के द्वारा करता है तो फ्रॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको
मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। चलिए थोड़ा और पढ़ा देते हैं। अब नया टॉपिक पर आते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका भी एक एक लाइन लगभग समझने वाला ही है। तो चलिए इसको पहले हम समझा देते हैं, एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन समझ जाइए। सबसे पहले है कि एक पेयर ऑफ वी हैव ए पेयर ऑफ नोस्ट्रिल। हम लोग के पास एक पेयर ऑफ नोस्ट्रिल होता है जो ओपन होता है अपर लिप के पास, जो लीड करता है माने नसल चेम्बर से नसल पैसेज में जाता है। पूछेगा कहाँ से, नसल पैसेज से नसल चेम्बर में जाता है। उसके बाद वह चला जाता है फाइनिक्स में, नसल पैसेज से नसल चेम्बर, नसल चेम्बर से फाइनिक्स में। पोर्शन ऑफ कॉमन, फाइनिक्स एक ऐसा है कॉमन जो फूड और एयर दोनों के लिए है। ये पोर्शन विच इज फूड एंड एयर दोनों के लिए है, कौन सा, फाइनिक्स। फाइनिक्स ओपन होता है लैरिंक्स में और लैरिंक्स को ही हम लोग कहते हैं ट्रेकिया। लैरिंक्स जो है रीजन होता है ट्रेकिया के रीजन का होता है और लैरिंक्स को हम लोग साउंड बॉक्स कहते हैं जो साउंड प्रोड्यूसिंग में मदद करता है। जब हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं तो वहाँ पर अगर खाना चला गया लैरिंक्स में तो हम लोग को खांसी होने लगता है। उसी को ने ग्लोथिक्स जो है, ये हमारा ग्लोथिक्स है, ये ग्लोथिक्स जो है ईपीग्लोथिक्स को कवर्ड किया रहता है। अगर नहीं करेगा तो खाना जो है वो चला जाएगा उसमें, तो आदमी का डेथ भी हो सकता है। इसे थीन इलास्टिक का होता है। ईपीग्लोथिक्स किस चीज़ का होता है, तो पूछेगा ईपीग्लोथिक कैसा होता है, तो थीन इलास्टिक होता है। चलिए अब आगे, अब है ट्रेकिया। ट्रेकिया एक एक्सट्रेट ट्यूब होता है। ट्रेकिया एकदम ट्यूब की तरह होता है और वह जो है मिड थोरेक्सिक से आता है और चला जाता है फिफ्थ वर्टिब्रा के पास, फिफ्थ थोरेक्सिक वर्टिब्रा के पास। माने ट्रेकिया से आते हैं नीचे और वह फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाता है, राइट और लेफ्ट ब्रोंकी में। ईच ब्रोंकी अंडरगो रिपीटेड डिवीजन, जितने भी ब्रोंकी है वह रिपीटेड डिवीजन करके बनाता है सेकेंडरी, टर्शियरी और ब्रोंकियोल बनाता है और लास्ट में टर्मिनल ब्रोंकियोल्स देता है। अब देखिए ये पूछेगा आपसे कि कंप्लीट है कि नहीं। देखिए द ट्रेकिया कह रहा है कि ट्रेकिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और इनिशियल ब्रोंकियल जो सपोर्टेड होता है ये सब इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस होता है। ये क्वेश्चन टिक लगा लीजिएगा, पूछता है, गारंटी है। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस का होता है। जो टर्मिनल है वह नंबर ऑफ वेरी थिन। अब ये भी पूछता है जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है, ये जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है बहुत ही पतला इरेगुलर वाल वेस्कुलराइज बैग्ड होता है जिसको हम एल्वोलाई कहते हैं। वेस्कुलराइज बैग लाइक होता है जिसको हम एल्वोलाई कहते हैं, ठीक है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी। अब यहाँ भी पूछता है कि ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकियोल, एल्वोलाई, ये सब क्या है, लंग्स है। ब्रोंकी, ब्रोंकियोल और एल्वोलाई ये क्या है, लंग्स है। वी हैव 2 लंग्स, हम लोग के पास 2 लंग्स होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट में, जो कवर्ड होता है डबल लेयर ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन से। विद इन द, उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है जो कि फ्रिक्शन से बचाता है। क्यों भरा रहता है, तो फ्रिक्शन से बचाता है। क्वेश्चन पूछा क्यों भरा रहता है, तो फ्रिक्शन से बचाता है, लंग्स फ्रिक्शन से। जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वह क्लोज कॉन्टेक्ट विद द लाइनिंग, थोरेसिक लाइनिंग से कॉन्टेक्ट होता है। जो आउटर है, ये वाला लाइन जो है आउटर, वह क्लोज कॉन्टेक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग से। फिगर देख लीजिएगा, ये सब पूरा ध्यान से फिगर देख लीजिएगा। तो ये फिफ्थ थोरेसिक से बटा हुआ है, यहाँ देखिए ये फिफ्थ थोरेसिक से बटा हुआ है दोनों लेफ्ट और राइट में, इसलिए फिगर ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए तो आगे चलते हैं। और आउटर हो गया। इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो कॉन्टेक्ट होता है किससे, लंग्स सरफेस से। आउटर होता है थोरेसिक लाइनिंग से और इनर होता है लंग्स सरफेस से। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है, द पार्ट स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से जो स्टार्ट होता है पार्ट, और टर्मिनल ब्रोंकियल तक के जो पार्ट होता है वह कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट, वह एक कंडक्टिंग पार्ट है, वह सिर्फ कंडक्टिंग का काम करता है। अब मेन जो पार्ट है अल्वोलाई और
उसका डक, एल्वोलाई और डक जो है वही है जो है रेस्पिरेटरी पार्ट है, जो रेस्पिरेशन में मदद करता है। सिर्फ एल्वोलाई और डक, बाकी सब कंडक्टिंग पार्ट है। और जो कंडक्टिंग पार्ट है जो कंडक्टिंग पार्ट है वो सब क्या करता है, तो फॉरेन पार्टिकल को छांटता है, हटाता है, क्योंकि एयर में बहुत सारा डस्ट उस्ट है, वो सब को हटाता है। ह्यूमिडिफाइड करता है, उसका टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के इक्वल करता है, नहीं तो हम लोग का नाक ही जल जाएगा वैसे में। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल जो डिफ्यूजन होता है O2 और CO2 का, वह ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर का होता है। एक्चुअल जो डिफ्यूजन होता है। अब चलिए बताते हैं लंग्स जो है हमारा सिचुएटेड है कहाँ पर, थोरेसिक चेम्बर में। यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, लंग्स हमारा जो है सिचुएटेड है कहाँ, एक थोरेसिक चेम्बर पर, जो एनाटोमिकली एयर टाइट चेम्बर, जो एयर टाइट चेम्बर है हमारा थोरेसिक चेम्बर, चेस्ट है वह एयर टाइट चेम्बर है। थोरेसिक चेम्बर इज फॉर्म डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम। थोरेसिक चेम्बर जो है पीछे से वर्टिब्रल कॉलम होता है, आगे से वेंट्रली जो होता है स्टर्नम होता है, लेटरली जो होता है हमारा रिब्स होता है, और लोअर शेप्ड डोम शेप्ड डायफ्राम होता है। ये सब मिल करके क्या बनाता है, थोरेसिक चेम्बर बनाता है। ये याद कर लीजिएगा क्या क्या मिलकर बनाता है। द एनाटोमिकली सेट ऑफ द लंग्स इज थोरेक्स ऑफ एनी चेंज इन द वॉल्यूम। कह रहा है कि अगर कोई भी चेंज हमारे वॉल्यूम इस समय आता है उसे हम लोग पल्मोनरी कैविटी कहते हैं। इसी अरेंजमेंट, अब ये सब तो हो ही गया पल्मोनरी वॉल्यूम। अब आते हैं नीचे। ये वाला आपको याद करने लगा लाइन बाय लाइन कि ये पूछता है कि सबसे पहले क्या होता है, फिर बाद में क्या होता है। जैसे पहले है ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलाइजेशन। पहले हम लोग सांस लेते हैं, पल्मोनरी वेंटिलाइजेशन होता है, मैंने एटमॉस्फेरिक एयर आता है और CO2 अल्वोलाई में जो होता है वह बाहर निकल जाता है। दूसरा है डिफ्यूजन ऑफ O2 CO2 एक्रॉस एल्वेलर मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन होता है, जैसे O2 और CO2 का एल्वेलर मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन होता है। पहले तो एयर आया, CO2 पहुंचा, उसके बाद अब डिफ्यूजन हो गया। डिफ्यूजन होने के बाद क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। अब ब्लड में गैस आ गया और वह ट्रांसपोर्ट हो गया कहाँ पर, अब आएगा वह टिश्यू में आ जाएगा, टिश्यू से एक्सचेंज करेगा। फिर वह टिश्यू से एक्सचेंज करने के बाद कैटाबॉलिक रिएक्शन करके वह कहाँ चल जाएगा, सेलुलर में चल जाएगा। धन्यवाद, आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए। ये टॉपिक ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे अगले दिन। आप लोग मन से पढ़िए और लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।